अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सचिन पायलट पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से जानता था कि सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है, उसे इतनी कम उम्र में सब कुछ मिल गया, लेकिन उसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को यह बताना चाहिए कि इतने महंगे वकीलों के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे होटल का खर्च तो पार्टी दे देगी, लेकिन सचिन पायलट वो वकील कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं जो एक पेशी के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो फंडिंग कर रहे हैं सचिन पायलट को बीजेपी के इशारे पर। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि अगला चुनाव बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार को कोई खतरा नहीं है। सचिन पायलट ने पिछले 6 महीने से जिस तरीके की साजिश रची थी उसका भंडाफोड़ हो चुका है। अशोक गहलोत ने और क्या बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं सचिन पायलट पर, आप खुद सुनिए। हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब जो 7 साल तक रहे, 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात होती है जी। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था। किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्पिरेसी करी, जिस रूप में पार्टी को करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी में, आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे। और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी, बिहार की तरफ कर लेंगे। जो एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो सर कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपर करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। उधर नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी नारा देती रही है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आप देखिए जरा पटना की सड़कों का हाल, बिहार में इस समय बाढ़ की बहार है। चलिए दूर गांव पे आज आपको नहीं लिए चलते हैं, पटना जो कि राजधानी है उसका हाल दिखाते हैं। आप देखिए कि किस कदर लोग परेशान हैं। पटना की गली गली में पानी भरा पड़ा है। अब राजधानी का ये हाल है तो दूर दराज के क्षेत्रों का आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब शिकायत करने जाते हैं अधिकारियों के पास तो अधिकारी उनको कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी आपको लोगों की बात सुनाएंगे। आप देखिए कि जो लोग हैं घरों के अंदर पानी घुस चुका है, जो खटिया है वो डूबी हुई है, घर का सारा सामान पूरा पानी में डूबा हुआ है। लोगों का कितना नुकसान हुआ है। आखिर हम चलिए जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अगर प्रबंध नहीं भी हो पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी समय पर नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि दूर दराज तक ज्यादातर सरकारें काम नहीं कर पाती। लेकिन आप देखिए पटना राजधानी में हाल है, किसके ऊपर दोषारोपण करेंगे अब नीतीश कुमार? चुनाव का वक्त है और इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा।
आइए पहले आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमारे शहर के नगर विकास मंत्री हैं, उनके पास भी हम लोग गए थे। बोलते हैं क्या कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें पानी लग गया तो हम क्या कर सकते हैं। जब वो नहीं कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है, तो आम पब्लिक क्या करेगा। पटना ही नहीं डूबा है, पटना के हर घर डूब गई। हर घर को देखिए कि इसमें पानी है, सिर्फ 1 घंटा के बारिश में। सरकार कुछ नहीं कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार भी है, सोमवती अमावस्या भी है। आज सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर दर्शन किए, भगवान के पूजन अर्चन किया और प्रयागराज में खासतौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। संगम के घाट पर स्नान किया, पूजा अर्चना की, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया। आपको दिखाते हैं आज प्रयागराज में क्या हुआ। इसके बाद आपको लिए चलेंगे उज्जैन, भगवान महाकालेश्वर के मंदिर। आप इस समय तो खैर ये कर रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने कि मध्य प्रदेश से बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं महाकाल मंदिर में, क्योंकि कोरोना का इस समय प्रकोप बढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश में खासतौर पे, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है। आपको दिखाएंगे महाकाल की भस्म आरती का दृश्य सोमवती अमावस्या पर, सोमवार जो कि सावन महीने का तीसरा सोमवार है। आप ये भस्म आरती के दर्शन जरूर करें, भगवान का आशीर्वाद लें। पहले लिए चलते हैं आपको प्रयागराज, फिर ले चलेंगे उज्जैन।